अभी हम अध्ययन कर रहे हैं उपभोक्ता विश्लेषण के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये स्पष्ट रूप से बताया है कि समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। किंतु उस व्याख्या की कुछ कमी है और वो कमी ये है कि हमने वहाँ दोनों वस्तुओं या सभी वस्तुओं की कीमतों पर कोई ध्यान नहीं दिया था या सभी वस्तुओं की कीमतों को एक समान मान लिया था, जो एक अव्यावहारिक मान्यता है। क्योंकि उपभोक्ता जब अपने दैनिक जीवन में एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो ये जाहिर सी बात है कि उन सबकी कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तो बिना कीमतों को ध्यान में रखते हुए हम सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता की तुलना करें, ये व्यावहारिक नहीं है। अतः समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या अर्थशास्त्रियों के द्वारा की गई है, जिसमें कीमतों को भी सम्मिलित किया गया है। इसे हम आनुपातिकता का नियम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता को अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि तब मिलती है जबकि वह महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करे तथा प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहे जब तक कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत के अनुपात के बराबर नहीं हो जाता है, या हम यूँ कहें कि सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एवं उनकी कीमतों का अनुपात समान होना चाहिए। इस प्रकार इस नियम के अंतर्गत उपभोक्ता की जो संतुलन की शर्त है वो ये इस प्रकार है: मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू marginal utility of y upon price of y is equal to marginal utility of z upon price of z is equal to marginal utility of nth upon price of nth। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत का अनुपात समान होना चाहिए। तो ये शर्त अगर पूरी होती है तो उपभोक्ता को अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। अब हम बार बार ये कहते हैं कि उपभोक्ता की आय सीमित रहती है, लेकिन इस शर्त में उपभोक्ता की आय पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हमें ये दूसरी शर्त भी पूरी करनी होगी जो उपभोक्ता की आय पर प्रतिबंध लगाएगी। क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई प्लस क्वांटिटी ऑफ जेड इंटू प्राइस ऑफ जेड प्लस जो nth जितना भी ये वस्तुएं बढ़ती जाएगी इज इक्वल टू इनकम होना चाहिए। या आप इनकम भी लिख सकते हैं या एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। इस शर्त का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता का जो कुल व्यय है, ये पोर्शन विभिन्न वस्तुओं पर होने वाले कुल व्यय को बता रहा है। वो इनकम यानी जो उपभोक्ता व्यय करना चाहता है उसके बराबर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं हो सकता। तो ये दोनों शर्तें जिस जगह एक साथ पूरी होंगी वहाँ उपभोक्ता का संतुलन होगा सीमांत उपयोगिता विश्लेषण यानी आनुपातिकता के नियम के अनुसार। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना कि कोई उपभोक्ता 10 रुपये
दो वस्तुओं x तथा y पर व्यय करना चाहता है। ये देखिए, हमने आय वहाँ 10 रुपये मान ली है। दो वस्तुएं हैं x एवं y। x की कीमत प्रति इकाई 2 रुपये है, y की कीमत प्रति इकाई 1 रुपये है। इनकी विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं को इस प्रकार दिखाया गया है। अब उपभोक्ता अपने 10 रुपये को इस प्रकार व्यय करेगा कि ये दोनों शर्तें नंबर 1 और नंबर 2 पूरी हो जाएं। तो ये पूरी तब होगी जब उपभोक्ता x वस्तु की 3 इकाई तथा y वस्तु की 4 इकाई खरीदता है। तो x वस्तु की 3 इकाई खरीदता है और y वस्तु की 4 इकाई खरीदता है, तो ये पहली शर्त पूरी हो जाती है। इस प्रकार देखिए, 3 इकाई की सीमांत उपयोगिता है 6, कीमत है 2 रुपये। y की चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता है 3, ये 3, कीमत है 1 रुपये। यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार क्वांटिटी ऑफ x, यानी x वस्तु की 3 इकाई खरीदी जाती है। प्राइस ऑफ x 2 रुपये प्रति इकाई है। क्वांटिटी ऑफ y 4 रुपये है, 4 इकाई है। प्राइस ऑफ y 1 रुपये है। तो इन दोनों का योग 10 के बराबर है, यानी ये कुल व्यय कुल आय के बराबर है। तो इस प्रकार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब मिलेगी जब इस नियम के अनुसार वो इस प्रकार व्यय करे कि उस बिंदु पर दोनों शर्तें एक साथ पूरी हो जाएं।